हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, जिस तरीके से भारत बंद बुलाया गया, विरोध हो रहा है, प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि ये देश को बिगाड़ने की ये योजना है, लेकिन युवा जो हैं वो इस तरीके की हरकत ना करे कि आग और हिंसा हो। ये पूरी जो योजना है किस तरीके से आगे बढ़ेगी? आप लोगों की सियासी विरोध के तौर पर सत्याग्रह कांग्रेस ने शुरू कर दिया, आप लोग भी क्या ऐसे ही एक क्रमिक आंदोलन चलाएंगे इस योजना के विरोध में? मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी है ये युवा तो अपने ही देश में है, ये कोई बाहर के युवा अपने देश के युवाओं के साथ ही भाई उन्हें आप 4 साल तो उनके साथ छलावा क्यों करना? वो तो अपना जज्बा उनके अंदर राष्ट्र की सेवा करने के लिए, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। जब वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो उनको सेवा करने का मौका दीजिए। ये थोड़ी कि 4 साल में आप भर्ती करेंगे उसके बाद निकाल देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि भाई वहां से जब आएंगे तो इनको सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती हम उसकी प्राथमिकता देंगे अपने बीजेपी कार्यालय में। तो उन मंत्री जी से या उन बीजेपी के नेता चाहता हूँ, आप तो अपने विधायक बना लिया, उसको भी आप इस तरह की लगाते तो बात समझ आती, या आप खुद अपने लिए करते भाई। आप बोलिए कल से हम बीजेपी गार्ड की नौकरी करेंगे, कमाल की बात करते हैं। सारा ज्ञान यूथ के लिए है, अपने दूसरों के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई ज्ञान नहीं। एक बीके सिंह साहब है, जनरल साहब, वो अपनी बात, उनकी जब रिटायरमेंट हो रहा था तब तो लड़ रहे थे, 6 महीने हमारे कम पड़ रहे हैं, उसके लिए वो लड़े जा रहे थे। आज ज्ञान दे रहे हो बैठ के यहाँ पे। सोचिए आप, क्या मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्या चाहते हैं समाज के अंदर में? क्या हमारा युवा को वो सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, उसको इनसिक्योर रखना चाहते हैं? भाई ये देश का युवा है, ये हिंदुस्तानी युवा है, कहीं बाहर किसी और देश का नहीं है। इसलिए आप अपनों से तो कम से कम धोखा मत करो, अपनों के साथ तो कम से कम इस तरह का छलावा मत करो। आप अपनों को तो कम से कम सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मौका दो। आप तो कहते हो कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर, उनको हम क्या क्या बनाने वाले हैं, उसके बाद आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आप यहाँ पे बोलते हो प्राथमिकता देंगे। तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा शायद ये तो नहीं है कि आप युवाओं को नौकरी देंगे उसके बाद निकाल देंगे, बेचारे फिर रोड पे भटकेंगे। माने कहते हैं ना कि किशोरावस्था में भर्ती होंगे और भरी जवानी में आप निकाल देंगे उनको, वो बेरोजगार की बेरोजगारी यहाँ पे बेरोजगार रह गए। मतलब आपको रोजगार देने की मंशा नहीं है। और आप कहते हो, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास, ये बताइए, वर्ल्ड का बेस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिस्टम है आर्मी का, और आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है। तो हमारी सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है, तो ऐसी क्या कमियां रहेगी? क्यों आप एक्सपेरिमेंट हमारी आर्मी के साथ करना चाहते हो? जहाँ पे चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है, पाकिस्तान पहले से है, नेपाल भी यहाँ शायद बोलने लगा है, जहाँ इतनी समस्या से हम जूझ रहे हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट क्यों? एक्सपेरिमेंट करना है तो दूसरी चीजों में कर लो ना। आपको ठीक है सिंह जी, ये देखिए बहुत गंभीर सवाल है और सुरक्षा का मामला है। एक सेकंड और एक तरफ आप ये बताइए, सारा दोष यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की जनता का है। आप सीए लाते हो तो जनता का दोष हो जाता है, आप यहाँ पे नोटबंदी करते हो तो जनता का दोष होता है, अर्थव्यवस्था से आप नहीं पूछते हो, आप किसान बिल लाते हो तो किसान बिल आता है तो भी किसान दोषी हो जाता है। आप ठीक है सिंह जी, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस वक्त आपके सामने 2 फ्रंट तो बना हुआ है पूरी तरीके से खुलकर, उस दौर में क्या ये एक्सपेरिमेंट सही है सेना के साथ? बहुत अच्छी बात भदौरिया साहब ने कहा, अपने बात में ही जवाब इनका था। आज हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसमें अगर हम पहले से ही तैयारी करके अपने युवाओं के अंदर तो जोश होता है, अगर उनको हम टेक्निकली ट्रेंड कर देते हैं कि कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ती है और हमारे लिए वो खड़े हो जाते हैं, देश के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं, राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं, तो राष्ट्र के गौरव की बात है, सबके गौरव की बात है। भदौरिया साहब सुन लीजिए, लेकिन क्या है, अवधेश जी, चोर बचाए शोर वाली कहानी है। ये जो चोर है ना, किसी न किसी बहाने शोर बचा रहे हैं, चूंकि ये जो कंकड़ पत्थर चलाना चाहते थे उसके लिए अवसर तलाश रहे थे अवधेश जी, और जब अवसर नहीं मिला, आप देखिए अवधेश जी, सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है आप जहाँ खड़े हो वहाँ सम्मानजनक होता है, सम्मानजनक पद होता है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन आप अपने देश को एमएलए बनाएंगे, अपने
अपने सवारी बेटे को करते सारी हैं सुख सुविधाएं और देंगे, रिक्शे उसको की सदन में फोटो भेजेंगे, डालते हैं। लेकिन देश का जो बेटा है, जो भदौरिया आम साहब जनता का धैर्य से बेटा सुनिए। है, जो यहाँ मिडिल क्लास का बेटा है, गरीब का बेटा है, उसको सरकार सिक्योरिटी क्या गार्ड के लिए करी, आप 25 जहाँ देने की खड़े बात हो, करेंगे। वहाँ ये से आपकी बात एक किसका है? कदम आगे एक तरफ बढ़िए, आपके बीके सिंह, वहाँ जनरल बीके 50 सिंह, रास्ते जो आज खुल बीजेपी रहे के हैं। नेता है, स्किल वो डेवलपमेंट के 6 महीने की 8 42 महीने की ऐसे नौकरी के लिए कोर्सेज कौन जा रहे थे लड़ने जो के लिए कि मुफ्त मेरी में इतनी भारत जॉब पड़ रही है, सरकार वो कराएगी। नौकरी के लिए अगर कौन जा आप रहे थे पढ़ने 60 साल जाते में, हैं, और यहाँ पे आप गरीब में तो 4 हैं, साल आप की नहीं नौकरी पढ़ाई निकाल कर देंगे। पाते हैं, ये आपकी हाई मानसिकता स्कूल है, के बाद ये दोहरी आपको मानसिकता इंटर नहीं करना चलेगी। है, कि ओबीसी आज ना तो कराएगी। आपके हाई मंत्री तो स्कूल यहाँ के पे बाद मलाई मेडिकल काटेंगे, लैब मौज करेंगे, टेक्नीशियन का वहाँ कोर्स करना 6-8 महीने के लिए आपको लड़ेंगे कोर्ट में, डिजाइनिंग का और जो कोर्स जनता करना है, उसका मजाक फैशन उड़ाएगी डिजाइनिंग का बच्चों कोर्स का, करना ऐसा है। नहीं ठीक है, होगा। आर्थिक मजबूती की बात कर रहे हैं हमारे साथ शैलेश बने। शैलेश, एक छोटा रिएक्शन आप चाहेंगे, बताइए कि क्या रहा पूरी रिपोर्ट, क्या उत्तर प्रदेश की जो बंद बुलाया गया था, कितना सफल रहा ये? देखिए, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बंद के चलते बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं दिखी, मतलब सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद थी, लेकिन रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे लोग परेशान हैं, क्योंकि इस बंद के चलते तमाम ट्रेनें बंद हैं, दर्जनों ट्रेनें और चारबाग रेलवे स्टेशन पर है। ये देखिए सामने डिस्प्ले बोर्ड है, और जितने ये लाल रंग की लाइन आपको दिख रही है, ये सारी कैंसिल ट्रेनें हैं। बिहार के लिए जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस की ट्रेन आप देखिए, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेनें रद्द हैं। यात्रियों से बात करते हैं जो यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं कि कैसे वो अपने घर जाएंगे, ज़रूरी काम है कई लोगों के लेकिन नहीं जा पा रहे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव साहब। कहाँ जाना? हमें समस्तीपुर जाना था। तो क्या हुआ ट्रेन का? ट्रेन सर सारा रद्द है, यहाँ से मैं पता किया, लखनऊ बरौनी वो भी रद्द है, लखनऊ मेल भी रद्द है, सब रद्द है। तो किस काम के लिए जाना? बस सर शादी था सर 22 तारीख को सिस्टर का। कैसे जाएंगे? आप सर वही तो सोच रहे थे जब मैं कैसे जाऊँ, अब बस उस पकड़ के जाना पड़ेगा, तो शादी में पहुँच नहीं पाऊँगा। अपने जैसे ही कुछ और यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, इसमें तमाम यात्री बड़ी संख्या में हैं जो ट्रेन रद्द होने से परेशान हैं। एक और यात्री से ऐसे ही बात करते हैं। आपका नाम? बुलेट। कहाँ जाना आप? फगवाड़ा। क्या हुआ, ट्रेन नहीं है? है ऐसा रद्द है क्या? दिखा रहा है अमृतसर का। तो यहाँ पर आप देखिए जो तमाम ट्रेनें रद्द हो गई हैं, और हमारे सामने देखिए कई लोग, क्योंकि कैमरा जो है वो एक लिमिट में घूम रहा है, यहाँ आप देखिए तमाम लोग जो हमारे कैमरा सहयोगी राजू दिखा रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन पर यहीं पे अब चादर बिछाई, गमछा बिछाया, उस पर लेट गए हैं, क्योंकि पता नहीं अब कैसे जाएंगे। कोई यहाँ से प्लान कर रहा है कि अगर बिहार जाना है तो गोरखपुर बस से जाएंगे, वहाँ से कैसे जाएंगे, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई बीमार है, तमाम तरीके की जो तकलीफ़ें हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये नज़ारा चारबाग रेलवे स्टेशन का है, हज़ारों यात्री इस वजह से परेशान हो रहे हैं। जहाँ तक बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो देखिए क्योंकि हम इस समय रेलवे स्टेशन के अंदर अवधेश मौजूद है, अगर हम बाहर होते तो वहाँ की एक तस्वीर जरूर दिखाते। कुछ देर बाद बिल्कुल शैलेश, हम लोग तस्वीर दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल, अर्धसैनिक बल जो है अलर्ट पर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।